अध्याय 17 के श्लोक 13 से 18 में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 स्वरूपों को और विस्तार से समझाते हैं। यज्ञ, तप और दान। उन्होंने पहले बताया था कि ये सब सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों से प्रभावित होते हैं। अब वे हमें यह स्पष्ट करने जा रहे हैं कि यदि ये कर्म सात्विक है तो आत्मा की उन्नति होती है, यदि राजसिक है तो केवल दिखावा और फल की लालसा रहती है, और यदि तामसिक है तो ये कर्म अज्ञान और विनाश की ओर ले जाते हैं। आज के आधुनिक जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। हम चाहे पूजा करें, सेवा करें, तपस्या करें या दान करें, यदि उसमें शुद्धता, निस्वार्थ भाव और संतुलन नहीं है तो उसका कोई वास्तविक आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। ये श्लोक हमें यह समझाते हैं कि आध्यात्मिकता का सार केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि कर्म के पीछे की भावना और शुद्धता है। विधिहीनं सृष्टान्नं मंत्रहीनम दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र विहित नियमों के बिना भोजन वितरण, बिना मंत्रों के उच्चारण और बिना श्रद्धा के किया जाता है वह तामसिक कहलाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि यज्ञ या कोई भी धार्मिक कार्य केवल बाहरी रूप से हो पर उसमें नियम, श्रद्धा और शुद्धता ना हो तो वह तामसिक है। आधुनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि कई बार पूजा पाठ केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं, बिना मन, बिना श्रद्धा, केवल कर्मकांड। यही तामसिक प्रवृत्ति है। बिना श्रद्धा और नियम के किया गया कोई भी कार्य आत्मा को ऊपर नहीं उठाता। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों का सम्मान करना, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना, इन्हें शारीरिक तप कहा गया है। यह श्लोक शारीरिक तपस्या की परिभाषा देता है। सच्ची तपस्या वह है जो शरीर को शुद्ध और संयमित रखे, दूसरों के प्रति सम्मान और अहिंसा का भाव लाए। यह हमें यह भी बताता है कि तपस्या केवल कठोर साधनाएं नहीं, बल्कि संतुलित जीवन, शुद्ध आचरण और संयमित व्यवहार है। सच्ची तपस्या है सम्मान, शुद्धता और अहिंसा। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो वाणी दूसरों को विचलित ना करे, सत्य, प्रिय और हितकारी हो और साथ ही स्वाध्याय और शास्त्रों का अध्ययन, यह वाणी की तपस्या कहलाती है। यह श्लोक वाणी की पवित्रता पर बल देता है। वाणी में अपार शक्ति होती है। यह दूसरों को चोट भी पहुंचा सकती है और प्रेरणा भी दे सकती है। सात्विक तपस्या यही है कि हमारी वाणी सत्य और हितकारी हो और हम निरंतर स्वाध्याय द्वारा उसे पवित्र बनाए। वाणी का तप यही है सत्य, मधुरता और शास्त्र अध्ययन। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते।
मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और भावों की शुद्धता, ये सब मानसिक तपस्या कहलाते हैं। भगवान यहाँ मानसिक तपस्या का स्वरूप बताते हैं। मन की प्रसन्नता, सौम्य स्वभाव और विचारों की शुद्धता ही सात्विक साधना है। मौन केवल शब्दों का नहीं बल्कि अनावश्यक विचारों का भी त्याग है। यह श्लोक हमें भीतर की साधना की ओर ले जाता है। मानसिक शांति और भावों की शुद्धता ही वास्तविक तपस्या है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरेः अफलाकांक्षीभिर्युक्तेः सात्विकं परिचक्षते। जो तप श्रद्धा और निष्ठा के साथ बिना फल की इच्छा के किया जाता है वह सात्विक तप कहलाता है। यहाँ श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि तपस्या तभी सार्थक है जब वह श्रद्धा और समर्पण से की जाए। सात्विक तपस्या आत्मशुद्धि और ईश्वर से निकटता के लिए होती है, न कि लाभ या दिखावे के लिए। सच्ची तपस्या निस्वार्थ होती है, जिसमें केवल आत्म विकास का भाव होता है। सत्कर्मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। जो तप आदर, मान और पूजा पाने के लिए किए जाए या दंभ से प्रेरित हो वह राजसिक तप है, जो अस्थायी और अस्थिर होता है। राजसिक तपस्या दिखावे और प्रतिष्ठा के लिए होती है। इसका उद्देश्य आत्मशुद्धि नहीं बल्कि बाहरी मान सम्मान प्राप्त करना है। यह तप भले ही बाहरी रूप से आकर्षक दिखे, पर यह स्थायी नहीं होता और आत्मा को शांति नहीं देता। दिखावे और अहंकार से किया गया तप कभी स्थायी फल नहीं देता। श्लोक 13 से 18 का गहरा संदेश यही है कि यज्ञ, तप और दान तभी सार्थक होते हैं जब वे सात्विक भाव से किए जाए, निस्वार्थ, शांति और आत्मशुद्धि की भावना से। यदि ये कर्म राजसिक हो तो केवल दिखावा, अहंकार और फल की इच्छा ही प्रमुख रहती है, और यदि तामसिक हो तो वे अंधकार और आत्मविनाश का कारण बन जाते हैं। आधुनिक युग में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। आज जब धार्मिक कार्य अक्सर सामाजिक प्रदर्शन और नाम कमाने का माध्यम बन जाते हैं, गीता हमें याद दिलाती है कि सच्चा आध्यात्मिक मूल्य कर्म के बाहरी स्वरूप में नहीं बल्कि उसकी भीतरी नियत में छिपा होता है। इसलिए हमें अपने प्रत्येक यज्ञ, तप और दान को परखना चाहिए। क्या यह सात्विक है? क्या यह वास्तव में आत्मा को ऊपर उठा रहे हैं? क्योंकि सात्विक कर्म ही हमें परमात्मा के सानिध्य तक ले जाते हैं। जय श्री कृष्ण।